देखिए बेनीपुर विधानसभा में लगातार हम दिखा रहे हैं, अब जो सिमटने लगा है जो समीकरण है। देखिए मिथिलेश चौधरी यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर देखिए तमाम मोटरसाइकिल के साथ आज महिनाम और खबना सहित कई जगहों का में लोगों से मिल रहे हैं। जनता ने मूड बना लिया है जो इस बार मिथिलेश चौधरी जी को बेनीपुर से विधायक चुनना है महागठबंधन से। इस बार माहौल तो आप खुद देख रहे हैं। इस बार बेनीपुर की जनता एक बार ठा लिया, मिथिलेश चौधरी चाहिए। यहाँ बिल्ली को बच्चा को बाज झपट लिया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए बेनीपुर विधानसभा में लगातार हम दिखा रहे हैं, अब जो सिमटने लगा है जो समीकरण है। देखिए मिथिलेश चौधरी यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर देखिए तमाम मोटरसाइकिल के साथ आज महिनाम और खबना सहित कई जगहों का में लोगों से मिल रहे हैं। कहाँ पर हैं आप लोग? हम लोग अभी महिनाम में है, मुखिया जी के बबलू भैया के यहाँ। अपार समर्थन के साथ मिथिलेश भैया इस बार जीतेंगे भारी बहुमत से। अच्छा जी, 25,000 वोटों से जीत सुनिश्चित है इस बार मिथिलेश चौधरी जी का। इस बार मिस क्या हो गया? मिस क्या होगा, वो तो चूक हो गया था थोड़ा, लेकिन इस बार पूरा जनता ने मूड बना लिया है जो इस बार मिथिलेश चौधरी जी को बेनीपुर से विधायक चुनना है महागठबंधन से। क्या लगता है इस बार माहौल क्या लग रहा है? इस बार तो महागठबंधन का एक तरफा दिख रहा है। अच्छा, एक तरफा कहीं कोई टसल है ही नहीं। पूरा जोश उमंग है पूरा समय। एकदम पूरा कार्यकर्ता में उमंग है, वो तो देख रहे हैं आप। तो देखिए ये तमाम मोटरसाइकिल सवार हैं और ये लोग अलग अलग कहाँ आप लोग घूमे हैं? हम लोग घूमे हैं अभी पहद्दी, महिनाम, लक्ष्मीपुर, हर जगह हर्षोल्लास का माहौल मिला है और बहुत जगह पर इनका सम्मान किया गया है। मान सम्मान हर जगह की मिला है। क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो आप खुद देख रहे हैं। इस बार बेनीपुर की जनता एक बार ठा लिया, मिथिलेश चौधरी चाहिए। यहाँ बिल्ली को बच्चा को बाज झपट लिया है। बिल्ली को बच्चा को यहाँ से भगाना है, बाघ को लाना है। तो चलिए देखें, हर तरह का ये सीपीआई सीपीएम के अलावा कांग्रेस, राजद, ये महागठबंधन का है और तमाम मोटरसाइकिल से लोग निकले हैं। मिथिलेश जी, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई, हम लोग लगातार थे, टिकट मिल रहा है, टिकट जा रहा है, फिर कांग्रेस का है, फिर राजद का है, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त आपको करनी पड़ी, अंत में ये कांग्रेस की झोली में ही गई। उस समय कैसा महसूस हुआ आपको? नहीं, ये तो पहले से मालूम था। वैसे आलाकमान जो तय करते हैं वही होता है और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि मुझे यहाँ से लड़ना चाहिए और मैं लड़ रहा हूँ। क्या लगता है पिछली बार जो 2020 में चुनाव लड़े थे आप और 2025 में क्या अंतर लग रहा है? समीकरण क्या बता रहा है? देखिए, अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। उस बार के अपेक्षा में इस बार जन समर्थन में जन सैलाब एक तरह से टूटा हुआ है, तो इसलिए पहली बार से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुद्दा क्या आप बता रहे हैं? लोग क्या बता रहे हैं? विधायक के बारे में क्या बता रहे हैं मुद्दा, और आप उस मुद्दे को अपने आप से कैसे उसको लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, उनके द्वारा छोड़े गए जितने भी काम हैं वो जन सरोकार की चीज़ें थी। जैसे लोगों के आम जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पीने की पानी। अभी पानी का विकट समस्या हुआ और विधायक नदारद थे, यहाँ थे ही नहीं। शिक्षा के भी क्षेत्र में वही स्थिति है, अस्पताल के क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में उनकी उपेक्षा का शिकार बेनीपुर हुआ है। लोगों की अपेक्षा है कि जिसको भावना से यहाँ जुड़ा हो, बेनीपुर से जो भावना से जुड़ा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति बेनीपुर का प्रतिनिधित्व करे ताकि बेनीपुर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ लगे और यहीं पर उसका लोगों को फ़ायदा मिले। एक बात आ रही है, सब जगह कई जगह हम घूमे हैं, कई जगह ये लोग कह रहे हैं कि ये कमल सेठ पिछली बार एक मुद्दा थे जिस वजह से 17-18 हज़ार वोट था उनका। इस बार वो राजद के प्रबल दावेदार थे, टिकट नहीं मिला तो नाराज़ हैं। लगता है ये जो वोट बैंक है उस पर सबकी निगाहें हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। तो ये किस तरफ ये वोट बैंक ट्रांसफ़र होगा, किस तरह इस पर काम हो रहा है? ये आपको किसने कहा कि वो नाराज़ हैं? वो कल भी हमारे महागठबंधन परिवार के नेता थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो ये जो पिछली बार जो वोट बैंक था उनका, वो कहा था एलजेपी का था, क्या लगता है ये वोट बैंक में सब सेंधमारी करने का? कोई चाह रहा है कि इसको हम बचा के रखें, कोई चाह रहा है कि हम इसको अपने में ले आए। ये कई जगह क्षेत्रों में की बात चली। यहाँ
वोट लोग चाहने से नहीं होता है, वोटर के चाहने से होता है। अब वो मतदाता क्या चाह रहे हैं ये आवश्यक है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं ये आवश्यक है। मेरे चाहने से नहीं होता, उनके चाहने से नहीं होता। मतदाता पर छोड़िए वो किधर जाना चाहते हैं, और ये तय मतदाता ही करेंगे। वो मालिक हैं अपने वोटों के, वो तय करेंगे उनको कहाँ जाना है। समय बताएगा कि वो कहाँ गए, उन्होंने किसको आशीर्वाद दिया। क्या लगता है कि बेनीपुर में ब्राह्मण उम्मीदवार ही 2-3 हैं, तो उसका क्या वोटों का बंटवारा होगा या फिर वोट फिर एक तरफ चला जाएगा एक ही जगह? बेनीपुर में हर समुदाय के लोग लड़ रहे हैं, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ ब्राह्मण लड़ रहे हैं। हर समुदाय के लोग लड़ रहे हैं, और जिनको यहाँ के मतदाता मालिक चाहेंगे कि उनके हित में वो आगे काम करेगा, वो स्थिर रहेगा, वो जुड़ा हुआ रहेगा ज़मीन से, उसको आशीर्वाद मिलेगा और वो जीत के जाएगा। पिछली बार जो आपकी स्ट्रैटेजी थी और अब 3 दिन बचे हैं, स्ट्रैटेजी को कुछ बदल रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, कुछ नई रणनीति तैयार कर रहे हैं पिछली बार से? देखिए, आपने पहले कहा कि आपकी जो रणनीति सार्वजनिक करने की चीज़ तो होती नहीं है। जो भी होती है रणनीति, वो हमारे पास जो बनी हुई रणनीति है, हम उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। मेन हमारा फोकस एक ही है, अधिक से अधिक। आप अभी भी देख रहे हैं और मैं लगा हुआ हूँ, जिस दिन से चुनाव आयोग ने कहा, परमिशन दिया, उस दिन से हम लोग लगातार जनसंपर्क में, आशीर्वाद यात्रा में निकले हुए हैं। लोगों को डोर टू डोर जाके संपर्क कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगर मिला तो बेनीपुर का विकास। तो हम बता दें, देखिए प्रत्याशी के रूप में मिथिलेश चौधरी हमारे साथ हैं, और बता दें कि इसमें कि कितने बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल के साथ मिथिलेश चौधरी निकल रहे हैं क्षेत्र में जनता के बीच मिलने के लिए। सवाल यह है कि पिछली बार जो चूक हुई थी, उस चूक को कैसे पूरा करेंगे ताकि इस बार और पहले से ज़्यादा वोट बैंक ला सके। ये रणनीति सभी तैयार करते हैं। इस बार जो है बिहार के जन तालाब है, क्या समझे। बिहार सरकार जो अभी जो है तारमतोड़ जो है दे रहा, प्रलोभन जो दे रहा है, तारमतोड़ जो प्रलोभन दे रहा है, उसका अधि है नियम की, जो वो जो है पिछड़ रहे हैं, क्या समझे। इस वजह से जो है 1 करोड़ का नौकरी 20 साल में क्या कर रहे थे, वो 20 साल से क्या कर रहे थे। अब जो है उनको एहसास हो गया कि हम पिछड़ रहे हैं, इसलिए जो है तारमतोड़ जो है वादा कर रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, और महागठबंधन के पक्ष में लोग जो है एकदम खुशी खुशी जो है भाग ले रहा है। एक तरफा वोट महागठबंधन को